हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर 25/8/2022 का हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 17 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं। तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम डेट चला आया है जो कि 17 नवंबर से है, तो उससे पहले हम पूरा 99 सेट का सॉल्यूशन करवा देंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए, इसमें मैथ आपका 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है और जीके प्लस करेंट अफेयर आपका 20 नंबर का आता है। तो पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है फ्रेंड। और इसका कट ऑफ भी बहुत ज्यादा है फ्रेंड, तो आप लोग को कम मिनिमम 80 प्लस का टारगेट करना चाहे, तब जाकर के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो हम बहुत जल्द साइंस भी शुरू करने वाले हैं, तो जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड, हम साइंस किसके लिए पढ़ाएंगे, तो हम सभी के लिए पढ़ाएंगे, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो या फिर आपका बीएसएससी हो या फिर आपका एसएससी हो, किसी भी एग्जाम हो जिसमें जनरल साइंस आता हो, सभी को हम कवर करेंगे फ्रेंड। तो साइंस भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड। और कोई भी सेट हम स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट हम जरूर करवाएंगे। तो 99 सेट है, हम पूरा सेट का सॉल्यूशन एग्जाम से पहले आप लोग को हम करवा देंगे। तो अब बोलेगा कि सर साइंस कब स्टार्ट कीजिएगा, तो जब मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तो हम साइंस स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए, तो फिर हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर देखिए 5 छात्र एक वृत्ताकार मेज के परिकेंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। तो कितने छात्र है? 5 छात्र हुए। तो पहले 5 छात्र को बना लीजिए, 2 3 4 1 5। अब देखिए, एक दाईं और ठीक बगल में है, एक के दाईं ओर, एक यहाँ पर मानिए इसके दाईं ओर ठीक बगल में 4 है, ठीक, और 4 और 2 के बाईं ओर है। जो के अलावा कोई भी शब्द आता है ना, तो जो सिर्फ सेकंड पर्सन के लिए आता है और उसके अलावा कोई भी शब्द आता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। तो फर्स्ट पर्सन में आपका 4 है, तो इसके क्या बाईं ओर है, तो तो इसके बाईं ओर तो आपका यहाँ पर हो जाएगा जो कि आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़िए, ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एक के बाईं ओर पहला और दूसरे स्थान पर 5 है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो अब बचा कौन? 1 2 3 बच गया, तो 3 को यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब देखिए, 3 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, 3 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा नहीं फ्रेंड, 2 होता तब सही है, पहला आपका गलत है। 3 और 5, 5 और 1 के बीच में बैठा हुआ है, 5 और 1 के बीच में 3 बैठा हुआ है, एकदम ही सही है फ्रेंड, सेकंड वाला आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए 13:96 है, यहाँ पर समानुपात है 18 है और 131 है, और समानुपात है 14 है और भाट है। तो देखिए इसमें आपका क्या हो रहा है। अब देखिए, यहाँ क्या होता है, 6391 गुने 7 प्लस 5 हो रहा है, 18 सत्ते 126 होता है, प्लस 5 हो रहा है, 64 98 प्लस 5 तो आपका 103 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? ये आपका संकुचनशील रसधानी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए, कार्बन के किस रूप को उपयोग शुष्क स्नेह के रूप में किया जाता है? तो कार्बन के 3 रूप होते हैं फ्रेंड, तो उसमें सूक्ष्म के रूप में आपका ग्रेफाइट का यूज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या युग्म सहअभाज्य है? सहअभाज्य उसे बोलते हैं कि जिसका एचसीएफ 1 आ जाए, उसे हम सहअभाज्य बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 15 और 25 का एचसीएफ आपका 5 आ जाएगा, और 14 और 21 का एचसीएफ आपका 7 आ जाएगा, इसका एचसीएफ आपका 6 आएगा फ्रेंड, और इसका एचसीएफ आपका 1 आ जाएगा। तो जिसका भी एचसीएफ 1 आता है ना, उसे सहअभाज्य संख्या बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए, अकांश के समानांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उसके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आपका है ऑप्शन नंबर 4 जो कि मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए धातु के दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से बने हैं। तार ए की लंबाई एल है और त्रिज्या आर है, जबकि तार बी की लंबाई 2l है और त्रिज्या 2r है। तो तार ए और बी के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर अब देखिए इसमें क्या बोला है कि धातु के दो तार ए और बी है, तो हम दोनों तार को ले लेंगे, ए और बी, ए और बी। ठीक है, अब देखिए धातु के दो तार ए और बी हैं और देखिए तार ए की लंबाई एल है, तो यानी लेंथ आपका एल है, तार ए की लंबाई एल है और त्रिज्या आर है, यानी कि रेडियस आपका आर है। जबकि तार बी की लंबाई 2l है, तार बी की लंबाई 2l है और त्रिज्या 2r है। ठीक है बच्चे, अब देखिए तो तार ए और बी के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? यानी कि देखिए रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए होता है। ये फार्मूला आप लोग को बहुत बार हम बताए हैं, तो इसको आप R1 मानिए, RA मानिए, ठीक है, और बटा RB मानिए, जो कि आपका हो जाएगा रो एल बाई ए हो जाएगा। अब सारे चीज को पुट कर दीजिए। अब बोलेगा कि सर यहाँ पर ए तो नहीं है, तो ए को हम पाई आर स्क्वायर मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस ए बटा रेजिस्टेंस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर एल ए का कितना है? तो आपका एल है और यहाँ पर रो तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ए यानी कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और बटा। अब देखिए रेजिस्टेंस बी में जो कि आपका लेंथ कितना है? तो लेंथ आपका 2l है, तो यहाँ पर लिखिए 2l और इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई बटा में पाई आर स्क्वायर होगा बच्चे। यहाँ पर देखिए आपका बटा में पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर दो तो यानी कि 4r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सारे के कैलकुलेट आप कर लीजिए, तो एल बटा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ई ऊपर जाएगा, तो यानी कि पाई 4r स्क्वायर बटा यहाँ पर हो जाएगा 2l हो जाएगा। तो पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, एल एल कैंसिल और यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो आपका 2 बटा 1 आ गया, यानी कि 2:1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए। ठीक है, जहां पर एरिया नहीं दे रहता है ना, तो जो कि आपका ब्रीथ होता है उसी का क्षेत्र एरिया लगता है। अब देखिए ये आपका रॉड है, आपको समझा देते हैं। तो जो एरिया होता है ना, जो कि आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में समूह और आवर्त है, तो ये देखिए आपका ये आपका पीरियोडिक टेबल है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना बच्चे कि यहाँ पर ग्रुप आपका यहाँ पर होता है, जो कि ग्रुप आपका 18 होते हैं। ठीक है, और बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर जब जाइएगा ना, तो आप लोग का जो कि परमाणु त्रिज्या होता है ना, परमाणु त्रिज्या, बहुत क्वेश्चन आते हैं, त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या कम होती है। अब देखिए ये आपका पीरियड होता है और जो कि 7 होते हैं। जब ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। और देखिए मेटेलिक कैरेक्टर भी आपका इधर घटता है बाएं से दाएं आने में, और ऊपर से नीचे आने में मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। दोनों चीज को आप याद कर लीजिएगा। ग्रुप आपका 18 होते हैं और पीरियड आपका 7 होते हैं। अब देखिए इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन बनते हैं कि पूरा जो एलिमेंट 118 होते हैं, ठीक है, इसमें से आप लोग का जो कि 94 एलिमेंट है वो आपका प्रकृत है। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि कितने एलिमेंट जो कि आपका प्रकृत है, और जो कि 24 एलिमेंट है वो आपका मानव निर्मित है, निर्मित है।
तो इस सारे फैक्ट को आप याद कर लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 18 गो ग्रुप होगा और 7 गो आपका पीरियड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए निम्नलिखित में से गलत कथन कथन की पहचान करना है। तो कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है। अभी ये देखिए आपका चुंबक है जिसमें दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक आपका साउथ होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि जब आप बाहर की ओर आते हैं ना तो नॉर्थ के साउथ की ओर चुंबक होता है, और जब अंदर की ओर जाते हैं तो साउथ से नॉर्थ की ओर। तो ऑप्शन यहीं से छट जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, कई क्षेत्र रेखाएं चुंबक क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। तो ये आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ईस्ट में होने वाले किन्वल और मनुष्यों की पेशियों में कोशिका में होने वाले अनॉक्सिक श्वसन में क्या समानता है। तो दोनों कोशिका द्रव में होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको आपको चेंज करना है फ्रेंड, तो यहां पर आप चेंज कीजिए। तो 24 है और क्या बोला है, प्लस को माइनस में तो -16, और डिवाइड को प्लस में तो प्लस 132, और मल्टीप्लाई को डिवाइड में किया ना तो यहाँ पर डिवाइड 11, और यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई 3 किया है। तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कीजिएगा ना तो आपका कितना हो जाएगा, 1 और 2 12, 12 या 36, और 36 में 8 जोड़िएगा तो आपका 44 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में किस मामले में कानूनी बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका को ही है। ये आपका डाक एवं तार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब इसको आपको चेंज करना है, जो कि 28 है, माइनस को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और प्लस को माइनस में चेंज करना, -80 हो जाएगा। और देखिए मल्टीप्लाई को क्या चीज में चेंज करने बोला, तो मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करने बोला है, तो डिवाइड 5 हो जाएगा। और डिवाइड को देखिए तो डिवाइड को आप लोग को प्लस में चेंज करना, तो प्लस 14 हो जाएगा फ्रेंड। 28 दूनी 56 होता है, और 16 25 80 होता है, और प्लस 14 हो जाएगा, तो यानी कि 56 और -2 यानी कि 54 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय एक प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए माध्यम बी की तुलना में प्रकाश रूप से सघन है नहीं फ्रेंड, ये तो एकदम गलत है ना। माध्यम ए में प्रकाश की साल माध्यम बी की तुलना में अधिक है, ये आपका सही है। माध्यम बी का अपवर्तनांक माध्यम ए के अपवर्तनांक से अधिक है, ये भी आपका सही है। तो दोनों से इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है, तो ये आपका बहुदलीय प्रणाली, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अमीबा में भोजन का ग्रहण शरीर के पूरी त्वचा द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग एवं बाह्य कोणों का माप का अनुपात इतना है, बाहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगा। अब देखिए समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, इसका जो कि फार्मूला होता है ना फ्रेंड, n-2 और मल्टीप्लाई 180 होता है। अब आगे बढ़िए, एक बाह्य कोणों के माप, तो बाह्य कोण का जो कि फार्मूला होता है ना 360/n होता है, और इसका रेशियो आपका दिया हुआ 24:1। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर देखिए n-2 और मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये n ऊपर चल जाएगा n, और नीचे आ जाएगा 360 डिग्री इक्वल टू 24/1 आ जाएगा। 80 दूनी यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 24 दूनी 48, तो n-2 और इंटू 8, n बराबर 48। अब देखिए 48 को अब इस तरह से तोड़िए ना फ्रेंड, तो देखिए 8 और 6 में हम तोड़ लेंगे। अब यहाँ पर n इंटू n-2 आ रहा है,
तो अगर n का वैल्यू हम 8 रखते हैं तो 8 इंटू 6 तो यानी कि 8 छक्का 48 आ रहा है, तो n का वैल्यू आपका 8 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, एक समभुज के सभी अंतःकोणों का योग, अगर बोलेगा ना अंतःकोणों का योग तो n-2 और इंटू 180 डिग्री। और एक चीज, अगर एक बाह्यकोण का बोलेगा ना तो उसको होता है 360/n होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दोनों चीज को आप याद कर लीजिएगा। देखिए, व्यक्ति का लिंग निर्धारण शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 होता है। अब देखिए, जो कि मानव होता है ना, मेल और फीमेल होता है। मेल में आपका 22 को गुणसूत्र होता है ना, जो कि बराबर होता है ठीक है, और जो कि 23वां गुणसूत्र होता है ना, जो कि मेल में XY होता है और फीमेल में आपका X होता है। तो 22 को दोनों में सेम होता है। ठीक है, 23वां गुणसूत्र होता है ना, जो कि मेल में आपका XY होता है और फीमेल में आपका X होता है फ्रेंड। तो अगर X अथी होता है ना, तो उसमें आपको लड़की मिलती है, और XY का जब होता है तो उसमें आपको लड़का मिलता है फ्रेंड। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन मतलब कि आपसे किया है, तो यहां पर क्या होगा, शुक्राणु में मौजूद गुण सूत्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, लड़कों की एक पेंसिल में लड़कों की एक पंक्ति में सूरज और भीम के बीच 8 लड़के खड़े हैं। सूरज आगे से 81वें स्थान पर है, जबकि भीम पीछे से पहले स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो यहां पर देखिए, लड़के की एक पंक्ति में सूरज और भीम के बीच 8 लड़के हैं। सूरज आगे से, यानी कि आगे से सूरज 81वें स्थान पर है, सूरज है, जबकि भीम पीछे से, यानी कि पीछे से पहले स्थान पर, तो यहाँ पर पहले स्थान पर भीम। अब देखिए, सूरज और भीम के बीच 8 लड़के हैं, तो यहां पर देखिए सारे को आप जोड़ लीजिए, तो टोटल बराबर हो जाएगा आपका 21 + 8 + 1, जो कि आपका टोटल बराबर हो जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ऐसे कितने बच्चे हैं जो न तो प्री मेच्योर है और न ही प्री टर्न है? तो प्री मैच्योर यानी कि ये इसका नहीं लेना है, और न ही प्री टर्न है, तो इसका भी आपको नहीं लेना है। तो क्या बोला, ऐसे कितने बच्चे हैं? तो 11 ही ना है, बाकी ये दोनों से तो बाहर आ रहा है ना, तो 11 है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, a बराबर 2 है, इतना तो इतना का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? तो सबको वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 7 15 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 3 24 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा, और चतुर्थ अनुपात इसको x मान लीजिए। अब देखिए, पहला दूसरा और थर्ड फोर्थ को हम x मान लेते हैं, तो 5 तिया 15 और 8 तिया 24। देखिए, 11 दूनी 22 3 25 होगा ना बच्चे, यहाँ पर देखिए मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 25 होगा आपका। देखिए, यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप सीधे 5 से काटिए, तो 5 तिया 15 और 5 25, 4 तिया 12, तो x बराबर आपका 20 आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग को याद करवा देते हैं। सपोर्टेड, जब भी इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला आपका तृतीय अनुपात, तो 1 2 3 4 जो रहेगा ना, उसको x मान लेना है। चतुर्थ अनुपात पूछा तो चतुर्थ को x मान लेना। ऐसे एक फार्मूला भी होता है, एक इसमें पूछता है मीन प्रोपोर्शनल, जो कि आपका √AB होता है। ठीक है, इतने टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दो प्रतिरोध ए बी के प्रतिरोध क्रमशः 5 ओम और 10 ओम है। यदि वे 5 वोल्ट के वोल्टेज स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, तो प्रतिरोध ए में उत्पन्न शक्ति और प्रतिरोध बी में उत्पन्न शक्ति का अनुपात क्या होगा? तो इसमें देखिए, आपका हो जाएगा उत्पन्न शक्ति का
प्रतिरोध 20 से उत्पन्न शक्ति का अनुपात क्या होता है? 1:2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में मानवीय अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्र एवं समान अवसरों के अधिकार को बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यकों के सम्मान तथा गरिमा हेतु जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपका 18 दिसंबर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक साथ मिलकर खरीदे वीडियो गेम को खेलना चाहते हैं, उनमें से प्रत्येक को सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। तो पहला होगा आपका मंडे, फिर आपका हो जाएगा ट्यूसडे, फिर आपका हो जाएगा वेडनेसडे, फिर आपका थर्सडे, फिर आपका फ्राइडे, फिर आपका सैटरडे, फिर आपका संडे। अब देखिए, यह सप्ताह के किसी एक दिन कोई खेलता है। ए रविवार को खेलेगा, ए संडे को खेलेगा, तो ए को यहाँ पर इंडिकेट कर दीजिए। एक ठीक पहले वाले दिन खेलेगा, एक ठीक पहले वाले दिन यानी कि डी को यहाँ पर आप लिखिए। आगे बढ़िए। ई के ठीक बाद वाले दिन खेलेगा, ई के ठीक बाद वाले दिन आपको बी खेलेगा। आगे बढ़िए। ई को बुधवार को खेलेगा, तो ई तो वेडनेसडे को हो जाएगा, ई के बाद आपका बी हो जाएगा, तो बी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़िए। सी को यह सोमवार को नहीं खेलेगा, तो सी मंडे को नहीं खेलेगा फ्रेंड। तो सी का दो कंडीशन बन रहे हैं, तो सी यहां भी खेल सकता है, सी यहां भी खेल सकता है, और सी फ्राइडे को भी खेल सकता है। दोनों कंडीशन को हम लेकर आगे चलेंगे। एफ को बी और डी के बीच वाले, एफ को बी और डी के बीच वाले दिन खेलेगा, बी और डी के बीच वाले दिन आपको एफ खेलेगा। तो बी और डी नहीं, तो एफ तो यहां पर हो जाएगा, तो सी यहां पर नहीं होगा फ्रेंड, तो सी को यहां से हटा लेंगे। ठीक है, और सी को यहां पर कर देंगे और एफ को यहां पर कर देंगे। अब पूरा फिलफिल हो गया। अब देखिए बचा कौन, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आपका डी भी हो गया, ई भी हो गया, एफ भी हो गया, जी बच गया। तो जी को यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब देखिए पूछा क्या गया, जी को यह किस दिन खेलेगा, तो जी आपका सोमवार को खेलेगा, जो कि मंडे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ जिम्बाब्वे विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था में ब्याज दर को कम कर रहा है। बैंक अपनी मौद्रिक मौद्रिक नीति के रूप में, तो ये शांतिवादी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, जब भी आपको फिल इन द ब्लैक आए ना फ्रेंड, तो इसमें देखिएगा ना कि इस चीज में कौन सा चीज बार बार रिपीट हो रहा है, उसको पहले फोकस आप कीजिएगा, तो ऑप्शन उससे आपका इलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आर एस है, यहाँ पर भी आर एस है, तो आर के पास एस ही आएगा, तो यहाँ पर भी एस है आएगा, और यहाँ पर आपका आर आ जाएगा। तो देखिए पहला दूसरा में आर आएगा, तो एक ऑप्शन इलिमिनेट हो गया, सेकंड में से दो ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा में आपका एस आएगा, तो पहला दूसरा तीसरा में एस इसमें आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा में आपका पी आ रहा है, तो ये भी आपका इलिमिनेट हो गया फ्रेंड। तो एक ही ऑप्शन बचा, इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो देखिए अब वास्तविक और उल्टा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसमें शर्त को पढ़िए। यदि पहला घटक एक स्वर है, तो आपका स्वर कौन कौन है, तो स्वर देखिए आपका है ए, ई, आई, ओ, यू। तो पहला घटक एक स्वर है, तो यहाँ पर ई आ रहा है, तो ये आपका सर्टिफाई कर रहा है, और अंतिम घटक एक व्यंजन है। तो स्वर के अलावा जो भी अल्फाबेटिकल में आता है ना, वो सारे व्यंजन होते हैं, और अंतिम घटक एक व्यंजन है, तो आपका व्यंजन है, ये दोनों फुलफिल हो रहा है। तो इन दोनों को, पहले और अंतिम घटक को, कूट को आपस में बदल देना चाहिए, तो दोनों को कूट को आपको चेंज करना है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए आर का कूट क्या है, तो आर का आपका 8 है, तो यहाँ पर होगा 8, जो कि चारों ऑप्शन में है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, तो ई है, तो ई का कूट आपका क्या है, तो 7 है, तो 7 हो जाएगा, तो एक ऑप्शन आपका इलिमिनेट हो गया। अब देखिए सेकंड वाला को हम चेक करेंगे, आई, आई का 4, आई का आपका कितना है फ्रेंड, तो देखिए अब अगला शर्त भी आप पढ़िए। यदि पहला घटक एक
व्यंजन है, तो ये तो फुलफिल ही नहीं कर रहा। यदि दूसरा और पांचवा दोनों घटा एक स्वर है, तो दूसरा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये भी स्वर है, तो ये भी फुलफिल कर रहा फ्रेंड। तो पांचवें घटक को दूसरे घटक के कूट के रूप में और दूसरे घटक को पांचवें घटक के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, यानी कि दूसरा को पांचवा में, पांचवा को दूसरा में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका पांचवा में कौन है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ई है, तो ई को हम लोग 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है, ये तो होगा नहीं फ्रेंड। फिर यहाँ पर देखिए 6 तो दोनों में है, फिर चौथा वाला में क्या है, 2 4 में एच है, तो यहाँ पर एच में आपका क्या है, तो 1 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सारे शर्त को पढ़ना आवश्यक है फ्रेंड। कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन हम देखे हैं रेलवे में कि 2 शर्त को फुलफिल कर जाता है और गलती होने का चांस बहुत रहता है। तो इसमें तो ऑप्शन ही उस टाइप से मतलब कि मैनिपुलेट करके नहीं बनाया था, नहीं तो फिर आप लोग का मतलब कि गलती होने का चांस बहुत रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि एक अलमारी का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, तो देखिए एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो क्या बोले, यदि एक अलमारी का विक्रय मूल्य दोगुना कर दे यानी कि 2SP, उस पर होने वाले लाभ 3 गुना हो जाएगा, तो सीपी इज इक्वल टू 3 प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की जगह पर एसपी माइनस सीपी लिखिए, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड 2SP माइनस सीपी इज इक्वल टू 3SP 3CP। अब SP यहां आ जाएगा ना बच्चे, तो यहां पर माइनस SP आएगा आपका, और यहां पर आ जाएगा आपका कितना, तो -2CP, माइनस माइनस कैंसिल, तो SP बटा CP। अब देखिए यहां पर आपका 2/1 आ गया, तो 1 रुपए के वस्तु है, हम 2 रुपए में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना का था, 1 रुपए में कोई भी चीज कॉस्ट प्राइस पर होता है तो बटा 1 गुने 100 कर दीजिए, तो आपका 100% का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका डीआई का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या बोला है, इनमें से किस उत्पादन का विनिर्माण लागत उसकी कुल लागत की तुलना में अधिक होगी, यानी कि कुल लागत की तुलना में अधिक होगी। इनमें से किस उत्पादन का विनिर्माण लागत, यानी विनिर्माण लागत, तो विनिर्माण लागत क्या है, तो इसका है एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट में कितना है, तो आपका 180 है। अब देखिए इसमें किसका अधिक है, अब देखिए इसमें बोला गया ना कि इनमें से किस उत्पादन में, तो उत्पादन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग कितना का है, तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग तो आपका ए वाला तो 80 रुपया का है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में कौन कौन है, तो बी है, तो बी का आपका 40 रुपया का है, और सी है तो सी का आपका 150 रुपया का है, और डी है तो डी का आपका 80 रुपया का है, यानी कि ई को हमको नहीं देखना है, जो ऑप्शन में रहेगा उसी को हमको देखना है। देखिए इनमें से किस उत्पादन का विनिर्माण लागत उसकी कुल लागत की तुलना में अधिक है, तो परसेंटेज आप निकाल दीजिए ऑप्शन वाइज। तो सी में कितना 150 है, कितना में 1500 में, और गुने 100 कर दीजिए, तो कितना परसेंट आ जाएगा, 0000 कैंसिल, और 15 छक्का 90, 15 सत्ते 15 दाओं को 150, यानी कि 10 मरतबे 10% आया। आगे बढ़िए, ए का निकालिए, तो ए का कितना है 80 है, और यहाँ पर 900 है, और गुने 100 कर दीजिए, तो 0000 कैंसिल, और कितना हो जाएगा 9 नमा 81, यानी कि देखिए 9 72, ठीक है पॉइंट, और 8080, तो 9 72 और 8.88। अब निकालिए डी का, तो डी का कितना है बच्चे, तो यहाँ पर 80 रुपया है, और कितना में, तो 700 में, और गुने 100 कर दीजिए, तो 0000 कैंसिल, 7 से काटिए, तो आपका कितना हो जाएगा 1 मरतबे, और यहाँ पर हो जाएगा 10, तो 7, तो यानी कि 1 हो गया, यानी कि 4। अब निकालिए बी का, तो बी का कितना है, तो आपका 40 है 500 में, 40/500 और गुने 100, तो 00 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 8%। अब देखिए सबसे अधिक पूछा है ना, तो किसका सबसे अधिक है, तो आपका 11.4% का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका, जो कि ये है आपका डी का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में फ्रेंड। इसी तरह से एग्जाम में आपको नहीं निकालना है, मतलब अप्रॉक्स लेकर के सोचना है फ्रेंड। अब देखिए अप्रॉक्स लेकर के आप सोचिएगा कैसे,
अब देखिए एग्जाम में इतना निकालेगा ना तो आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट मतलब कि होगा फ्रेंड। एग्जाम में टाइम हम लोग को मतलब कि बचाना है। तो यहाँ पर देखिए 80 रुपया है, 900 रुपया, तो डायरेक्ट यहीं पर डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि 9 × 81 यानी कि 9% के रेंज में। तो यहाँ पर देखिए ये डबल जीरो कटा तो यहाँ हो जाएगा बी में आपका 8% और यहाँ पर हो जाएगा 10% और डी में कीजिएगा तो 80 आ जाएगा। यहाँ पर 11×7=77 यानी कि 11%। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये आपका 13 फरवरी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कितने व्यक्ति सौर ऊर्जा और कोयला से प्राप्त ऊर्जा दोनों पर निर्भर करते हैं? तो सौर ऊर्जा भी और कोयला से प्राप्त ऊर्जा भी, यानी कि सोलर एनर्जी, जो कि ये वाला है आपका सोलर एनर्जी, और कोयला एनर्जी ये वाला है। तो दोनों में कॉमन कौन सा फ्रेंड? तो 28 और 12 ही कॉमन है। तो 28 और 12 को जुड़िएगा ना तो आपका 40 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। अब देखिए इसका साधारण भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। तो 0.0236 इस पर रेकरिंग है। तो यहां पर देखिए पहले जो संख्या पूरा पहले आप लिख दीजिए 236, जिस पर रेकरिंग नहीं है ना उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि आप घटा दीजिए तो -2 हो जाएगा। और रेकरिंग है ना वहां पर आपका 9 होता है, तो 2 पर रेकरिंग है तो डबल 9 हो जाएगा। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसका स्थान पर आपका 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए 234 बटा 990। अब देखिए ये 3 से कट रहा है आपका, तो काटिए तो 7 × 21 और 8 × 24 और यहाँ पर देखिए 330। अब देखिए 3 से पुनः कट रहा है फ्रेंड, 3 दूनी 6 6 18 यानी कि 26 यानी फिर 130। अब 2 से कट रहा है, 13 दूनी 26 और 55 दूनी 110 यानी कि 13/55, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जब भी आपको इनक्लूडिंग का क्वेश्चन दिखे तो इसमें 2 चीज को आपको ध्यान रखना है। पहला आपको रास्ता देखना है और सेकंड में आपको वरीयता देखना है। अब देखिए वरीयता हम कैसे देंगे? तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में आपको ग्रेटर देन या फिर लेस देन का देना है, सेकंड में आपको ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू का देना है, और थर्ड में आपको इक्वल टू का वरीयता देना है। अब देखिए 1 बाय 1 देखते हैं। अब एस से यू की ओर जा रहा है, तो एस यहाँ पर है और यू आपका यहाँ पर है, तो इधर बढ़ेंगे। देखिए रास्ता है हाँ, तो आपका रास्ता है फ्रेंड। अब देखिए ये दोनों में क्या क्या आया है, तो साइन पहला ये आया फिर सेकंड में ये आया है, तो आपको वरीयता फर्स्ट में तो इसी को देना है ना, तो यही साइन है तो पहला आपका सही है। सेकंड वाला को पढ़िए, क्यू से टी की ओर, तो क्यू यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, तो देखिए बढ़िया ठीक है। यहाँ पर देखिए रास्ता आपका ब्लॉक हो रहा है फ्रेंड, तो यहीं से आपका गलत हो जाएगा, तो सेकंड वाला आपका गलत है। थर्ड वाला पढ़िए, एस से भी की ओर, तो एस आपका यहाँ पर है और भी आपका यहाँ पर है, तो रास्ता है लेकिन यहाँ पर आपका रास्ता ब्लॉक हो रहा है फ्रेंड, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए यू से जेड की ओर, तो यू आपका यहाँ पर है और जेड आपका यहाँ पर है, तो यहीं पर आपका रास्ता ब्लॉक हो रहा है, तो ये भी आपका गलत है फ्रेंड, तो एक ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 11 विद्यार्थी की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। बी का स्थान नीचे से छठा था और जबकि डी का स्थान ऊपर से चौथा है। ऊपर से देखे जाने पर टी का स्थान बी और डी के स्थान के बीच में मध्य में, नीचे से टी का स्थान तो आपका 7वां हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए सबसे लंबी मुझे प्रतियोगिताओं का आयोजन निम्नलिखित में किस त्योहार मेले में किया जाता है? ये आपका पुष्कर मेला, जो कि राजस्थान में होता है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन निरंकार आंदोलन के संस्थापक कौन था? ये आपका बाबा दयाल दास, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। देखिए दो संख्याओं के बीच का अंतर 42 है, उनका अनुपात इतना तो छोटी संख्या क्या है?
अब देखिए इसको x मान लीजिए, तो इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 2x और इसका 42 है, तो x पर आपका 21 आ जाएगा, तो छोटी संख्या आपका 3 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 63 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रतिरोधकता का एस इकाई क्या होता है, तो ओम मीटर होता है, और इसमें एक टाइप और बनता है, एक होता है आपका प्रतिरोध, तो उसका सिर्फ आपका ओम होता है, और अगर आपको प्रतिरोधकता बोले तो उसका ओम मीटर होता है फ्रेंड, ओम मीटर। दोनों चीज को आप याद कर लीजिएगा, कॉमन चीज है, और ऑप्शन में कोई भी एक क्वेश्चन आता है ना तो दोनों ऑप्शन दिया ही जाता है, तो इसीलिए जो बड़ा है उसमें आपको बड़ा लिखना है, जो छोटा है उसमें सिर्फ ओम लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो पॉइंट करंट अफेयर है। अब देखिए कितने लोग सोनी और डेल दोनों ब्रांड के लैपटॉप का उपयोग करते हैं, तो सोनी वाला को ये है आपका, इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं, और आपका डेल वाला का ये है, तो दोनों ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, तो आपका 10 और 6 है, जो कि 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉबनेरर के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए डॉबनेरर था ना फ्रेंड, उसने बताया था कि आप लोग को जब दो एलिमेंट रहेगा ना तो उसका जो कि बीच वाला एलिमेंट हमेशा एवरेज होता है, तो यहां पर देखिए आपका क्या हो रहा है, ऑप्शन में आप 1 बाई 1 आप पढ़िए, तो एक एग्जांपल के फॉर्मेट में आप लोग को हम बता देते, जैसे आपका लिथियम है, इसका आपका परमाणु द्रव्यमान 7 होता है, सोडियम है, इसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, और कैल्शियम है, इसका परमाणु द्रव्यमान 39 होता है, तो ये दोनों का जब एवरेज निकालिएगा ना तो आपका आ जाएगा 23, तो ये आपका ट्रिक नियम का मतलब कि पालन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एवरेज निकालना है, 39 प्लस 7/2 यानी कि आपका 46/2 यानी कि 23 आ रहा है, तो यानी कि इन नियम का आपका फॉलो कर रहा है। अब इसी से इसने क्वेश्चन को क्रिएट कर दिया। अब ऑप्शन को आप अधिक कीजिए, तो यहाँ पर देखिए ट्रिक के पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का योगफल, ठीक है, दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। नहीं फ्रेंड, योगफल नहीं ना, योगफल फिर बटा 2 भी तो करना ना, क्योंकि इसका एवरेज निकालना है, तो ये तो आपका गलत है, ये तो सीधा योगफल बोला ना, ये तो आपका गलत है। थर्ड वाला देखिए, त्रिक के पहले और दूसरे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान का योगफल तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता नहीं फ्रेंड, ये तो एकदम गलत बोल रहा है। ट्रिक के दूसरे और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का समानांतर माध्य पहले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, समानांतर माध्य नहीं होता, लेकिन देखिए त्रिक के दूसरे और तीसरे नहीं फ्रेंड, पहले और तीसरे बोलता ना तो यहाँ पर ये आपका सही होता, और यहाँ पर दूसरा बोल देता तब आपका सही होता। और सेकंड मतलब पढ़िए, ट्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का समानांतर माध्य दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, ये आपका सही है फ्रेंड। इसके रिलेटेड रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारे शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड, और आपको इतना चीज याद रखना, क्वेश्चन बन ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दिए गए आंकड़े में बहुलक वर्ग निम्नलिखित में से सीमा के दोगुना का मान क्या होगा। अब देखिए बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, कि जो सबसे ज्यादा बार आता है ना उसी को बहुलक कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी में सबसे अधिक किसका है, तो 34 का है, तो ये आपका बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो देखिए निम्न सीमा किसका बोलते हैं, तो बहुलक वर्ग का लोअर लिमिट को हम लोग निम्न सीमा बोलते हैं, तो लोअर लिमिट आपका 130 है, इसका डबल कीजिएगा तो आ जाएगा 260, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु को एक 6 सेंटीमीटर भूगत दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका मुख अक्ष पर रखा गया, उनका प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर से कम, और सीधा जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए यदि एक वस्तु 5 रुपया में 6 पेंसिल खरीदता है और उन्हें 6 रुपए 5 पेंसिल की दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ। अब देखिए यहाँ पर 5 रुपया में 6 पेंसिल खरीदता है फ्रेंड, और 6 रुपया में 5 पेंसिल बेचता है, तो यहाँ रुपया कीजिए, यहाँ पर पेंसिल
कीजिए। तो प्रतिशत लाभ, तो हमको पेंसिल को बराबर करना होता है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, यहाँ पर 6 का 36 हो जाएगा। अब देखिए 25 रुपए का सामान है, हम 36 रुपए में बेच रहे हैं, तो उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आपका 11 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। और कोई भी चीज कॉस्ट प्राइस पर होता है तो 11/25 गुने 100 कर दीजिए, तो 25 11 44, यानी कि 44% का प्रॉफिट मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है फ्रेंड, और द्विघात समीकरण का क्वेश्चन सारे शिफ्ट में देखने को मिला है। तो यहां पर देखिए क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, इसको तोड़िएगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सॉरी 4x माइनस 3x में टूटेगा, तो -4x और प्लस आपका 3x माइनस 12, तो इसको उलट कीजिएगा तो x माइनस 4 और x माइनस 4 और यहाँ पर हो जाएगा +3, तो x बराबर आपका 4 आ गया और x बराबर आपका -3 आ गया। तो यहाँ पर a का वैल्यू 4 रखिए, तो देखिए इसमें दो कंडीशन बनेंगे, तो देखिए यहाँ पर a का वैल्यू 4 रखिए और b का वैल्यू आपका -3 रखिए, या फिर a का वैल्यू आपका -3 रखिए और b का वैल्यू आपका 4 रखिए, क्योंकि दोनों कंडीशन बन रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पर देखिए सॉरी, अब देखिए जहां a b से बड़ा है, यानी कि b छोटा है a बड़ा है, तो कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो a बड़ा है b छोटा है, तो ये वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है फ्रेंड। ये कंडीशन फुलफिल आपका नहीं कर रहा फ्रेंड, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब यही कंडीशन को लेकर के आगे हम बढ़ेंगे। अगर ये कंडीशन यहाँ पर देल नहीं रहता फ्रेंड, तो दोनों कंडीशन को हम लेकर चेक करते और कोई एक ही ऑप्शन आपका टकराता। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें पुट कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, एक हो गया 7, ये हो गया अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू -3, तो यहाँ पर -6 में से एक गया तो -5 हो गया। अब देखिए द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो इनके साथ में से 5 -5 को जोड़िएगा ना, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा, इसको कीजिएगा तो -35 आ जाएगा, इक्वल टू 0, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका मान क्या होगा, तो यहां पर देखिए -48 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई और यहां पर 6 1 7 यानी कि 2 हो गया और डिवाइड 24 -48 डिवाइड 4 दूनी 8 डिवाइड 24। अब देखिए -48 और डिवाइड यहां पर 8 हो जाएगा और डिवाइड है तो ए भी मल्टीप्लाई 24 आ जाएगा, तो 24 दूनी 48 4 यानी कि आ जाएगा -1/4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड विलयन से अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन का निर्माण करती है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए कक्षा एक्स में छात्र द्वारा चार अलग अलग प्रयोग किए गए हैं, तो देखिए नवीन ने CuSO4 के जलीय विलयन की कुछ मात्रा से भरा और एक बीकर लिया और उसमें मैग्नीशियम की पट्टी का एक टुकड़ा डाल दिया। अब देखिए आपका नवीन ने इनमें से कौन सा विस्थापन क्रिया करने में सक्षम, तो नवीन ही सक्षम होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाते हैं, तो देखिए अब देखिए आपका हाइड्रोकार्बन है, तो यहां पर आपका एल्केन है, एल्कीन है, और यहां पर आपका एल्काइन है। यहां पर देखिए आपका सिंगल बॉन्ड होता है और एल्कीन में आपका डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, एल्कीन का जो कि फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है और
कीन का होता है CnH2n आपका फार्मूला था, और एल्काइन का जो कि होता है CnH2n-2 होता है। ये आपका संतृप्त होता है और ये दोनों आपका असंतृप्त होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि अब देखिए इसका जो कि होता है, पहला में आपका मेथ होता है, सेकंड में आपका एथ होता है, थर्ड में प्रोप, चार में ब्यूट, पांच में पेंट, ठीक है, सिक्स में हेक्स, सेवन में आपका हेप्ट होता है, और एट में आपका ऑक्ट होता है, नाइन में आपका नोनेन होता है, और टेन में आपका डिकेन होता है। ठीक है, इतना चीज को आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्या बोला है, अब जैसे हमको केन ग्रुप का लेना है तो आप यहां पर लिखेंगे मेथेन, ठीक है, इसी तरह से। तो इसका जो कि CH2 का अंतर होता है फ्रेंड, ये दोनों में जो कि आपका हाइड्रोजन परमाणु जो कि दो हाइड्रोजन जोड़ते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी राशि को दो मित्र के बीच इतना अनुपात में विभाजित किया जाता है, यदि दूसरा भाग पहले भाग से 6 रुपया अधिक है तो प्रारंभिक राशि क्या होगा। तो यहाँ पर कितना अधिक है, तो यहाँ पर 3x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6 रुपया, तो x बराबर आपका 3 रुपया हो गया। अब देखिए प्रारंभिक राशि आपका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक राशि आपका 2 रुपया हो जाएगा, तो एक तो क्या हो जाएगा, तो आपका 6 रुपया हो जाएगा ना बच्चे। तो यहां पर देखिए दूसरा भाग पहले भाग से तो यहां पर ये गलत है फ्रेंड, 6 ही आएगा, इसका ऑप्शन ही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फसल उत्पादन में इनमें से किस पर बहुत अधिक लागत शामिल नहीं होता है, तो देखिए पशु का आहार पर लागत, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में नहीं किया जाता। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, जो कि 20 लाख हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए एक निर्णय और उसके बाद दो कथन एक दो दिए गए हैं, दी गई जानकारी की ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और सही विकल्प को चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश डब्ल्यू अपना 20 शहर को विरासत स्थल घोषित कर रहा है। अब इसको देखिए कथन नंबर फर्स्ट को, 20 में से 4 शहर पहाड़ी इलाकों में स्थित है और वहां वहां परिवहन के सीमित साधन मौजूद है। तो ये आपका गलत है बच्चे। अतीत में जब भी देश डब्ल्यू में किसी शहर द्वारा पर्यटन को बढ़ावा दिए गए हैं तो इसमें उस शहर में रोजगार की अवसरों की वृद्धि हुई है। ये आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से 62 किलोमीटर की चाल से आने वाली दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो। अब देखिए इसका जो कि फॉर्मूला होता है ना, जो कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहां पर देखिए ट्रेन वाला में एक चीज आप याद रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा जुटता है बच्चे, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, तो 250 मीटर, तो इसको 250 कीजिए मीटर, और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई तो इसको एल मान लीजिए, ठीक है। और स्पीड सेम डायरेक्शन में आपको घटता है और अपोजिट में आपका जुटता है। तो क्या बोला है, 100 किलोमीटर पर आवर की चाल चल रही है और 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से यानी कि अपोजिट में आ रहा है, तो अपोजिट में आपका
अथी होता है, ऐड होता है। तो 100 और 62 तो हो जाएगा 162 किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है, यानी कि टाइम आपको 10 सेकंड दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई 10 सेकंड। अब देखिए यहाँ मीटर में है, इसको किलोमीटर तो मीटर पर सेकंड में पहले आपको चेंज करना पड़ेगा बच्चे। तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड में आपको चेंज कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करना ना, तो मीटर तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 18, 9 से काटिए तो 9 1 और 9 7 16 9 8 72 18 मरतबे 9 दूनी 18 यानी कि 9, यानी कि 9 मरतबे। अब देखिए 250 प्लस एल इज इक्वल टू 9 5 45 यानी कि 450। तो एल बराबर आपका कितना हो जाएगा 200 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारतीय भाषा संस्थान CIIL का मुख्यालय स्थित है, यह आपका मैसूर में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए DI का क्वेश्चन है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए दिए गए 3 वर्षों के लिए जिला बी में प्रवेशों की कुल संख्या और पहले 2 क्रमागत वर्ष के लिए जिला ई में प्रवेशों की कुल संख्या का अंतर कितना है। अब देखिए दिए गए 3 वर्षों के लिए जिला बी में प्रवेशों की कुल संख्या, तो आपका बी में आपका कितना है, तो आपका 340 है। और पहले 2 क्रमागत के लिए जिला ई में प्रवेशों की कुल संख्या आपका कितना है, तो 360 है। ये दोनों का अंतर बोला, तो आपका अंतर कितना है, तो 20 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 9:25 बजे हो तो 12 घंटे वाली घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के बीच का कोण लगभग कितना बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए इसमें वो रहा ना 9:25 कितने डिग्री का कोण लगभग बनाएगा। तो इसका जो कि फॉर्मूला होता है 30H माइनस 11/2m होता है। तो एच की जगह पर 9 रखिए, तो 30 गुने 9 माइनस 11/2 और मल्टीप्लाई 25, तो यहाँ 270 आ जाएगा और माइनस। अब देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 2/2। अब देखिए यहाँ पर 270 आ गया, माइनस आ गया, 13 दूनी 26 और कितना हो गया 13 दूनी 26 और 7 दूनी 14.5 137.5। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो आपका आ जाएगा कितना 132.5। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला लगभग में ना, तो 132 के प्रॉक्स कितना आ जाएगा, तो 130 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आरोहित क्रम में 4 आभास संख्याएं ली गई है, उनमें से पहले 3 आभास संख्याओं का गुणनफल 1771 है और अंतिम 2 आभास संख्याओं का योग 82 है। तो अंतिम 2 आभास संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए आरोहित क्रम में 4 आभास संख्याओं को आप मान लीजिए A, B, C और D। उनमें से पहली 3 आभास संख्याओं का गुणनफल 1771 है। तो A, B, C इसका 1771। अब देखिए ये आपका 11 से कट रहा है, तो इसका 11 से जब डिवाइड कीजिएगा ना, तो देखिए 11 से आपको डिवाइड करने पर जो कि आपका आ जाएगा कितना, जो कि आप लोग का कितना आ जाएगा 11 1 और 67 ना, तो 11 6 और 7 67। तो यहाँ पर 11 5 55, 11 से 66 और एक 161 आएगा। अब देखिए 161 भी 7 से आपका कट रहा है बच्चे, तो इसका आ जाएगा 23। अब देखिए सारी को आरोही क्रम में सरिया लीजिए। तो ए का मान सबसे छोटा आपका कौन है, तो 7 हो जाएगा, फिर आपका 11 है, फिर आपका 23 है। अब क्या बोला है अंतिम 2 आभास संख्या का योग आपका 82 है। तो C प्लस डी बराबर 82। तो C का वैल्यू 23 है प्लस डी इज इक्वल टू 82। तो D बराबर आपका क्या हो जाएगा 82 माइनस 20। तो अब यहाँ पर घटाइए, तो 9 3 12 और यहाँ पर 7, तो 7 में से 2 गया तो 5 आ गया, 59 आ गया, तो यहाँ पर 59 आ गया। अब देखिए बोला क्या गया, तो अंतिम 2 आभास संख्याओं का गुणनफल क्या होगा।
तो C इंटू डी, तो यहाँ पर 23 है और 59 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 1357 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात इतना है, चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर क्या होगा? तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है, तो 2x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? 7 दूनी 9, 5 14 और 10 24 डिग्री। तो 24x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x बराबर आपका 360 बटा 24, तो 12 तिया 36, 12 दूनी 24, तो 15 दूनी 30, यानी x बराबर आपका 15 डिग्री आ गया। क्या बोला? सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर, तो सबसे बड़ा 10 है और सबसे छोटा आपका 2 है, तो यानी कि 8 आ गया। तो 8 में 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपका 120 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए, ने हिंदू धर्म के पुरद्वार और पश्चिमी नव वेदांत के रूप में ज्ञात अज्ञात वेदांत के उनके निवेचन के प्रचार में प्रमुख भूमिका निभाई। ये आपका स्वामी विवेकानंद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब इसको आपको सरल करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन को सबसे पहले आप अधिक कीजिए। तो यहाँ पर आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि आप लोग को बहुत बार हम अधिक मतलब कि बताएं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, ये तो आपका अलग है। तो 6.25 ये अलग में हो जाएगा, जो कि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन को आप स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर 1.5 का जो कि स्क्वायर कीजिएगा ना, जो कि आपका क्या आ जाएगा? 2.25 a के पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो 2.5 खाली लिखा है, तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखिए, ये दोनों बचा। अब यहाँ पर देखिए 2.5 का स्क्वायर कीजिएगा ना, बी स्क्वायर, तो इसको कीजिएगा तो 6.25 के पावर 4 हो जाएगा, जो कि ये दोनों में ऑप्शन में है। अब देखिए, यहाँ पर 6.25 ए बी है, तो 6.25 ए बी है, यहाँ पर भी 6.25 ए बी है। यहाँ पर देखिए 6.5 है फ्रेंड, लेकिन 6.25 होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 बचा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 5 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। तो 5 व्यक्ति हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। इधर आपका बायां होता है और इधर आपका दायां होता है। आगे बढ़िए। ए के बाईं और ठीक बगल में है, जो फिक्स रिलेशन रहेगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो ए के बाईं और ठीक बगल में आपका डी है, डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। सी पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है, दाएं सिरे से पहला दूसरे स्थान पर सी है। अब देखिए, सी और ई के मध्य में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो सी और ई के मध्य में केवल 2 व्यक्ति, तो ई को यहां पर होगा। अब देखिए, यहां पर बोला गया ना, ए के बाईं और ठीक बगल में है, डी और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, सी पंक्ति के दाएं, डी और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो एक 2 व्यक्ति, तो डी और बी को यहां पर हो जाएगा। तो ए यहां हो गया, डी यहां हो गया और यहां पर आपका बी हो गया। फ्रेंड, सारे मेरा फुलफिल हो गया। अब देखिए, पूछा क्या गया है, ई के दाईं और ठीक बगल में, ई के दाईं और ठीक बगल में आपका डी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है, ये भी आपका करंट अफेयर है। अब देखिए, रोबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से? ये आपका हो जाएगा फुटबॉल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 1854 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? तो तृतीय अनुपाती आपका होता है बी स्क्वायर बटा ए होता है, तो इसको ए मानिए, इसको आप बी मानिए। तो बी कितना? तो 54 गुने 54 और ए कितना? 18, तो 18 तिया 54, 3 हो गया, और 54 से 3 में गुना कीजिएगा तो 162 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे तो यहां पर देखिए 7 है, 33 है और 4 है। पहले आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, फिर इसको ऐड कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर ऐड करके 7 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके आपका आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको एक बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 10 आ जाएगा, और एक बार इसका स्क्वायर कीजिएगा 25 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 4 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस ये ऐड और सब्ट्रैक्ट का मल्टीप्लाई करके ये वाला आपका मिल रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिएगा 3 है और यहाँ पर आपका 11 है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट का मल्टीप्लाई करके यानी कि क्या हो रहा है, तो ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी इज इक्वल टू बी, यही आपका कंडीशन बन रहा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो 9 8, तो देखिए 9 8 17। अब देखिए यहां पर हो रहा है ना बच्चे, 3 हो गया, ठीक है, एक सेकंड, नहीं फ्रेंड यहाँ पर 3 से सब में मल्टीप्लाई किया, डिफरेंट से नहीं, 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए ये दोनों को जोड़िएगा ना आप, तो कितना आ जा, एक सेकंड, अब जोड़िएगा ना तो आपका 17 आ जाएगा, 17 गुने 3 की जगह तो 51, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि उपयुक्त श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी श्रृंखला के दाएं सिरे से चौथे स्थान पर, तो संख्या को हटा देना है तो इसको हटा दीजिए, एक सेकंड, अब देखिए इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो पहला दूसरा तीसरा, इसको हटा दीजिए चौथा, तो चौथा में आपका डी है। और इस प्रकार बनी श्रृंखला में दाएं सिरे से चौथा, दाएं से पहला दूसरा, ये दोनों को हटा दीजिए, तीसरा और चौथा, यदि उपरोक्त श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी श्रृंखला में दाएं दाएं सिरे से चौथे, दाएं सिरे से चौथे और दी गई श्रृंखला में बाएं सिरे से छठे, सॉरी बाएं से छठा बोल रहा है ना फ्रेंड, तो यहां पर तो चौथा हो गया, इसको हटाना, इसको हटाना है, पचमा हो गया, इसको हटाना, इसका छठा, यानी कि आपका आर हो जाएगा। अब इधर से चौथा है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो यानी कि टी। तो इसके बीच में कितने, तो एक ही संख्या है जो कि अल्फाबेटिकल है, जो कि आपका एस है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जब भी आपको इनक्वलिटी का क्वेश्चन दिखे तो आपको दो चीज को आपको याद रखना है, पहला रास्ता और सेकंड में आपको वरीयता। तो अब देखिए वरीयता हमको किसको देना है, तो पहला वरीयता हमको ग्रेटर देन या फिर लेस देन, सेकंड में आपको ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, थर्ड में आपको इक्वल टू का वरीयता देना है। तो एल से एम की ओर, तो एल यहां पर है और एम यहां पर और जा रहे हैं, ठीक है, वरीयता है, ठीक है। यहां पर क्या बोला, सत्य नहीं है, तो वरीयता इसको देंगे फर्स्ट में, तो ये आपका सही है। बी, एल से बी की ओर जाना है, तो एल यहां पर है और बी यहां पर है, रास्ता है रास्ता है रास्ता है, तो फर्स्ट में वरीयता इसी को देना, ये भी आपका सही है फ्रेंड। के से एफ की ओर, तो के यहां पर है और एफ आपका यहां पर है, तो रास्ता है रास्ता है रास्ता है, वरीयता देना, ठीक है। पी से के की ओर, तो पी यहां पर है और के यहां पर है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना है, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू, ये आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहां पर मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1 है, यहां पर मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 है, यहां पर देखिए कोई और पैटर्न इसमें लग रहा है फ्रेंड, एक बार डिफरेंट करके देखते हैं। 114 और 193, ये पैटर्न आगे फुलफिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 713 और यानी कि 16 हो जाएगा आपका, लगता है कि, और यहाँ पर आपका 0 30 हो जाएगा ना बच्चे, यहाँ पर आपका 70 यानी कि 37, सॉरी 30 हो गया और 21 यानी कि 51 हो जाएगा आपका।
यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो गया, 8 में से गया 7 9 हो गया। एक बार और डिफरेंट निकालिए, 9 7 16 यानी कि 14, 21 और यहाँ पर 28। अब देखिए यहाँ पर देखिए 7 का मल्टीपल है ना, तो अगला 35 हो जाएगा। तो इसको जोड़िएगा, 9 5 14, हाथ में 1, 7 3 10, 1 11, 114। अब इसको पुनः जोड़िएगा, 4 3 7, 9 1 10 और 1 1 2 यानी कि 207, सॉरी 3 यानी कि 307, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए स्तंभ यू के उत्तर में है, तो यू यू यहाँ पर है, इसके उत्तर में आपका ई है। आगे बढ़िए। स्तंभ आर के पूरब में है, और देखिए जो के अलावा जो भी चीज आए वो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। फर्स्ट पर्सन ये है, तो आपका आर के पूरब में ई है, तो आर के पूरब होगा तो आर यहां हो जाएगा, इसके पूरब में आपका ई हो जाएगा। आगे बढ़िए। स्तंभ एन यू के पश्चिम में है, तो यू के पश्चिम में आपका एन है, तो यू यहां हो जाएगा, तो एन आपका यहां हो जाएगा। आगे बढ़िए। और आया है तो जो कि फर्स्ट पर्सन के, जो कि एन के लिए आएगा। ठीक है बच्चे। और स्तंभ आई के पूरब में है, आई के पूरब में आपका एन है, तो आई यहां पर हो जाएगा, इसके पूरब में आपका एन है। आगे बढ़िए। स्तंभ जे आई के दक्षिण में, आई के दक्षिण में नीचे हो जाएगा, आई के दक्षिण में जे है, जे यहां हो जाएगा। आगे बढ़िए। स्तंभ यू के सापेक्ष आर की स्थिति, यू के सापेक्ष आर की स्थिति तो यहां पर बन रहा है ना बच्चे। अभी डायरेक्शन बता देता आप लोग को। उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया और आपका पश्चिम हो गया। अब देखिए यहां पर आपका ये वाला डायरेक्शन बन रहा है ना, तो आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, इस समान दिशा में 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की चाल से चल रही। राज और मधुर को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करते। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए अब देखिए इसमें आपका x का वैल्यू निकालना है ना, तो देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम होता है। तो स्पीड कितना है, तो 2 किलोमीटर पर आवर से, तो x माइनस 2 हो जाएगा। और टाइम कितना लग रहा है, तो आपका 9 सेकंड लग रहा है, इज इक्वल टू। अब देखिए अगला कितना है, तो 4 किलोमीटर स्पीड है और इसमें टाइम कितना लग रहा है, तो आपको 10 सेकंड लग रहा है फ्रेंड। ठीक है। अब देखिए इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिएगा, तो x बराबर आपका 22 आ जाएगा। अब 22 यहाँ पर रखिएगा ना, तो आपका क्या आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। और इसको 5/18 कर दीजिए, और टाइम है 9, तो 9 कर दीजिए। 9 दूनी 18, 10 दूनी 20 यानी कि 10 यानी कि 10 50, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक समान मानसून वर्ष के दौरान निम्न में से किस अवधि में मानसून हवाएं संभवतः पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहुंच जाती है, आपका जुलाई के पहले सप्ताह में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, जो कि आप लोग को लिखा है, नहीं फ्रेंड, ये आपका पीओपी का सूत्र दिया हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र दिया हुआ है, जो कि आप लोग का बेकिंग सोडा का सूत्र होता है ना, वो आप लोग को हम बता देते हैं। बेकिंग सोडा जो आप लोग का होता है NaHCO3। ठीक है। पीओपी का होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये तो आपका गलत हो गया। बेकिंग सोडा का उपयोग खिलौने और सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को चिकना करने के लिए किया जाता है, नहीं फ्रेंड, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है, तो दोनों गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये तो आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। सुजलम एक बिंदु से पश्चिम की मुख करके चलना शुरू करती है, और वह बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है, 12 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 11 मीटर चलती है। फिर बिंदु पी पर पुनः बाएं मुड़ती है और 17 मीटर चलती है। बिंदु पी पर बाएं मुड़ने से पहले उनका मुख किस दिशा में है, तो ये आपका दक्षिण में, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए किसी धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो धारा का परिमाण बदलता ये एकदम गलत है फ्रेंड। चुंबकीय क्षेत्र की परिबलता ये भी नहीं होगा। धारा की दिशा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखिए इसको आपको सोल्व करना है। 729 किसका रूट है? तो ये आपका 27 का है और 400 आपका 20 का है। दोनों का डिफरेंट आपका 7 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। फ्रेंड आप लोग कम से कम तो 20 तक का क्यू आप लोग को याद कर लीजिएगा और 50 तक का स्क्वायर बहुत हेल्प है आप लोग को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहां पर जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मिले फ्रेंड तो थीटा का वैल्यू आप 45 पुट कर दीजिए तो थीटा बराबर 45 डिग्री। तो यहाँ पर 45 टाइम एक होता तो एक एक 2 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर 45 1/2 हो जाएगा। तो इसको काटिएगा तो आपका एक आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और 100 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन में पानी से भरा हुआ इसके पानी में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने बेलनाकार बर्तन भरे जा सकते हैं? तो ये इसमें आपका 20 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 चलाएगा। अब देखिए कीटनाशक हालांकि ये अजैविनीकरण होते हैं कृषि के लिए लाभकारी और हानिकारक दोनों होते हैं। कीटनाशकों के संबंध में गलत विकल्प को चयन करना तो इसका उपयोग खरपतवार कीटों और पौधे के रोगों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए मुन्नार में ऐसी एक ट्रेवल कंपनी ने 3-4 सीटें कारें और 2 8 सीटें सीटर मैक्स टैक्सी कैब है। कार में एक राउंड ट्रिप के लिए प्रत्येक यात्री में 25 रुपए की दर और मैक्सी कैब में एक राउंड ट्रिप के लिए 20 रुपए की दर का किराया दिया जाता है। उसके औसत 100% सीटें भरी रहती है। वह राउंड ट्रिप के वाहन द्वारा औसत कमाई कितनी होगी? तो ये 124 रुपए जो ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए डेवलप में आगे या पीछे तो डेवलप को पहले लिखिए DEVELOP। पहले इसको इसको डी कितना पर आता है? ABCD 4 पर आता है। ई आपका 5 पर आता है। बी आपका 22 पर आता है। ई आपका 5 पर आता है। एल 12 पर आता है। ओ 15 पर आता है। पी आपका 16 पर आता है। तो पहले हम आगे के चेक करेंगे तो 4 5 तो एक तो यहीं पर मिल गया DE। अब देखिए 6 7 8 9 10 नहीं होगा फ्रेंड। 5 6 7 8 9 10 ये भी नहीं होगा। 22 से तो बड़ा है ये नहीं तो हो ही नहीं सकता है। 5 6 7 8 नहीं होगा। 12 13 14 नहीं होगा। 15 16 एक आपका ओ पी आ जाएगा। अब देखिए पीछे से भी चेक करते हैं तो 16 17 18 19 20 21 22 नहीं होगा। 15 16 17 18 नहीं होगा फ्रेंड। 12 13 14 15 नहीं होगा। 5 6 7 नहीं होगा। 22 नहीं होगा। तो यानी कि 0 होगा। इसलिए आगे से आपका 2 गो है इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो 1 से अधिक और उल्टा हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 23 है 31 है फ्रेंड 95 है और 311 है। इसका डिफरेंट कितना का है फ्रेंड? 8 का है। इसका डिफरेंट कितना का है? तो 4 और 6 64 का है। और इसका कितना का है? तो 6 5 11 और यहाँ पर हो गया 30 तो 21 216 का है। तो ये देखिए आपका क्या है? 2 का क्यू है, 4 का क्यू है, 6 का क्यू है तो अगला 8 का क्यू हो जाएगा जो कि 512 होता है फ्रेंड। 512 को आप ऐड कीजिएगा ना तो 2 1 3 1 1 2 और 5 3 8 823 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज और उनकी बहन की आयु 8 वर्ष है। यदि राज की औसत आयु 8 वर्ष है तो राज और सिस्टर की एज कितना 16 साल हो जाएगा। राज की आयु 10 वर्ष है तो सिस्टर की आयु तो यानी कि सिस्टर का आयु आपका आ जाएगा 6 वर्ष जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पादन पौधे के पुराने जाले में संग्रहित होता है? ये आपका राल हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण जिसका मूल इतना? अब देखिए द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है तो एक्स स्क्वायर होता है माइनस अल्फा प्लस
बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, ये दोनों को जोड़िएगा ना तो आपका 2x आ जाएगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -8 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8 अभी ये आया, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है फ्रेंड। तो एक्स क्यू के फॉर्मेट में तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है, यदि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां पर देखिए इसको x मानिए और इसको भी x मानिए। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ आपका क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, तो यहां पर लिखिए 2 पाई 22/7 और r आपका कितना है, तो r आपका 2 पाई आर एच, तो 2x और h आपका x है, इज इक्वल टू आपका 616 दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए बच्चे, अब यहां पर देखिए आपका क्या हो रहा है, तो 11 दूनी 22 और 11 पचे 55 और 11 छक 66 यानी कि 7 मरतबे। तो एक्स स्क्वायर बराबर 49 आ गया, तो एक्स बराबर आपका 7 आ गया। तो रेडियस आपका 14 आ गया और हाइट आपका 7 आ गया, यानी रेडियस आपका 14 आ गया और हाइट आपका 7 आ गया। अब देखिए बेलन का जो कि संपूर्ण पृष्ठ होता है ना, वो आप लोग का 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है बच्चे। तो 2 गुने 22/7, आर का वैल्यू 14 आया है और 14 प्लस 7 आपका 21 आ जाएगा। तो 7 या 21, 3 दूनी 6 गुने 22 गुने 14, अब सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना तो 1848 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 100 रुपया का कोई सामान है तो 200 हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, तो 100% का हुआ और 10% में, तो टाइम हो जाएगा आपका 10 वर्ष आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ई आपका हो जाएगा डीएनए प्रारूप में प्रोटीन जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए एबिलिटी से आगे पीछे दिशाओं में ऐसे कितने युग मौजूद है जिनके पीछे सद में उतने ही अक्षर जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो ए बी आई एल आई टी वाई, तो ए आपका 1 में आता है, बी आपका 2 में आता है, आई आपका 9 में आता है, के एल आपका 12 में आता है, आई आपका 9 में आता है और टी आपका 20 में आता है और वाई आपका 25 में आता है। अब पहले हम आगे वाला चेक करेंगे, तो ए बी तो एक तो यहीं पर आपका मिल गया 1 2 3 4 5 हो, नहीं है फ्रेंड, 2 3 4 नहीं है, 9 10 11 नहीं है, 12 से भी नहीं है, नहीं है, तो एक ही वो मिलेगा फ्रेंड जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बाबू एक प्रश्नली में तनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेता है और प्रश्नली 70 डिग्री सेल्सियस से लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है, तो नाइट्रिक अम्ल में पीएच इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जब आपका अम्ल का टेम्परेचर बढ़ेगा ना बच्चे तो उसका पीएच मान घटता है, तो घटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एम आपका 13 पर आता जो यहां लिखा है, यू 21 पर आता जो कि यहां लिखा है, तो इस अनुसार एन 14 पर आता जो कि ऑप्शन 1 गया। ई आपका 5 पर आता है, तो ये सेकंड में 6 है, यहां पर तो गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां पर देखिए FINE है, इसका रिलेशन है GKQI से, तो F कितना पर आता है 6 पर आता है, I आपका 9 पर आता है, N आपका 14 पर आता है, E आपका 5 पर आता है, G आपका 7 पर आता है, K आपका 11 पर आता है, Q आपका 17 पर आता है, I आपका 9 पर आता है। तो यहां पर देखिए आपका क्या हो रहा है, तो यहां पर +1 हो रहा है फ्रेंड, यहां पर आपका +2 हो रहा है, यहां पर आपका +3 हो रहा है, यहां पर आपका +4 हो रहा है। तो इस अनुसार S से +1 की जगह तो आपका T आ जाएगा, E से +1 की +2 करना है ना, +1 करना है, यहाँ पर +2 करना है, तो FG आ जाएगा और A से +3 करना है तो आपका D आ जाएगा और L से +4 करना है तो आपका कितना आ जाएगा, तो P आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड। अब देखिए ये मेरा सेट नंबर 17 है और RRB
ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत जल्द हम लोग साइंस भी शुरू करने वाले हैं, जो कि आप लोग का पेपर में मैथ आता है ना 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और जीके प्लस करंट अफेयर आपका 20 नंबर का आता है। पूरा 90 मिनट का समय दिया जाता है और 100 नंबर का पेपर होता है फ्रेंड। तो बहुत जल्द साइंस भी करने वाला है, तो जिन स्टूडेंट को साइंस पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड आप लोग का एग्जाम डेट भी चला है, जो कि 17 नवंबर से है, तो उससे पहले हम 99 सेट का सॉल्यूशन हम करवा देंगे। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जैसे ही आपका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा तो हम साइंस पे स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।